आज की डेट में हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि कैरी ऑन है अभी स्टिल चल रही है उसकी गेम 3 एनालाइज कर रहे हैं और इसके अंदर भी रायल लुपस जो है ओपनिंग वो खेली गई पार्ट 1 की तरह एंड लेट मी चेक माई माइक फर्स्ट हाँ इट्स वर्किंग एक्चुअली कम्प्लीटली ओके गेम स्टार्टेड e4 e5 knight f3 knight c6 bishop b5 a6 bishop a4 knight f6 castle bishop e7 रायल लुपस ऑब्वियसली E1 B5 बिशप B3 एंड कैसल और यहाँ तक सेम वही लाइन थी इसके अंदर जो फर्स्ट गेम थी उसके अंदर आयन एपोनची ने H3 खेला था लेकिन यहाँ पे इस गेम के अंदर वो डेविएट हुआ और उसने A4 खेला। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्शल गैम्बट किस हद तक यानी कि सॉलिड ओपनिंग है ब्लैक के लिए कि आयन जो है वो कॉन्टीन्यूसली उसको अवॉइड कर रहा है and he is playing all the continuously anti-martial lines. So bishop b7, this standard reply and the main continuation and Carlson's की favorite choice. Instead of here b4 जो है another option है a4 इस मूव को a4 को मीट करने के लिए। इसके बाद जो खेला जाता है वो d4 d6 d into e5 d into e5 एंड नाइट बी e2। अब यह नाइट बी e2 की वजह ये होती है कि यहाँ पे c4 स्क्वायर जो कि पान पुश की वजह से वेकेंट हो गया था वाइट जो है उसको बड़े शानदार तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। एंड द थर्ड कॉन्टिन्यूशन इज रुक b8 यहाँ पे इस सिचुएशन में जो थर्ड कॉन्टिन्यूशन है मेन चॉइस है और ये मैग्नस कार्लसन ने खेली थी दूधा के खिलाफ जॉन क्रिस्टोफ दूधा के खिलाफ जिसने अभी रिसेंटली फिडे वर्ल्ड कप जो है वो विन किया और वो गेम कंटिन्यू हुई थी लाइक दिस C3 D5 ऑल स्टैंडर्ड मूव्स मार्शल गैम्बिट के अंदर नाइट इंटू D5 A इंटू B5 A इंटू B5 नाइट इंटू E5 जिसमें ऑब्वियसली मार्शल गैम्बिट में पान जो है वो ब्लैक सेक्रीफाइस करता है नाइट इंटू E5 रुक इंटू E5 C6 D4 यहाँ पे बिशप D6 मेन लाइन और रुक जो है वो वापस आ जाता है E1 के ऊपर। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ मार्शल गैम्बिट फर्दर किस तरह चलता है। क्वीन H4 इसमें कंप्लीट अटैक जो है वो किंग साइड पे खेला जाता है और ये बहुत सॉलिड है। इस कदर सॉलिड है और इसमें इस कदर थ्योरी आ चुकी हुई है कि वाइट बहुत ही मुश्किल शायद चांसेस होते हैं कि वो इसमें विन जो है वो ले जाए और स्टैंडर्ड मूव इज हेयर G3 क्वीन H3 एंड नाउ रुक E4 G5 और क्वीन F1 क्वीन इंटू F1 किंग इंटू F1 बिशप F5 एंड वन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ दिस क्या कहते हैं इसको मार्शल गैम्बिट। तो हम अपनी गेम की तरफ आते हैं। यहाँ पे 7 के बाद आयन ने D3 खेला स्टैंडर्ड D6 नाइट BD2। इससे पहले जो खेली गई थी जो मूव्स इससे पहले खेली गई हैं वो बिशप D2 खेला था और वो दोनों ही फ्रेंच प्लेयर थे एक MVL और दूसरा बैकरोट ने और दोनों जो है वो मैग्नस कार्लसन के अगेंस्ट खेले गए थे। बैकरोड से गेम जो थी वो मैग्नस कार्लसन ने विन कर ली थी। वो गेम इस अंदाज में कंटिन्यू हुई थी कि आफ्टर क्वीन D7 क्वीन नाइट C3 नाइट A5 बिशप को हिट करते हुए जो स्टैंडर्ड होता है या आप वाइट का बिशप हिट करते हैं रायल ओपस के अंदर बिशप A2 C5 नाइट E2 नाइट C6 नाइट G3 D5 इंटू D5 नाइट इंटू D5 और लेटर ऑन जो थी वो मैग्नस ने ये गेम जो थी वो वन कर ली थी। हम अपनी मेन मूव की तरफ जाते हैं जहाँ पे नाइट BD2 खेला गया था। इसके बाद ब्लैक मैग्नस रिप्लाइड विद रुक E8 ये फोर्थ मोस्ट प्लेड कंटिन्यूशन है। टॉप चॉइस जो यहाँ पे होती है वाइट की वो यही होती है नाइट A5 ये बिशप को हिट करना बिशप A2 C5 बिशप नाइट F1 एंड B इंटू A4। ये रशियन GM एवगेनी तोमश्की की फेवरेट मूव है और इसके अंदर पांच स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली वीकन हो जाता है ब्लैक का लेकिन ये है कि वाइट की मोबिलिटी जो है वो काफ़ी हो जाती है पीसीस की। द स्टैंडर्ड इज नाइट E3 बिशप C8
अब रीज़न ये होता है बिशप को ट्रांसफ़र करने का, बिशप ने जो अपना काम इस डायगोनल पे करना था वो कर लिया। अब रीरूट करते हैं बिशप को इस डायगोनल पे, यहाँ पे, और वो पान को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, A4 वाले को। दिस इज़ एक्चुअली द कांसेप्ट इसका। अगर आप नाइट A5 खेलते हैं इंस्टेड ऑफ रुक E8, आयन प्लेड नाइट F1, नेचुरल नाइट मैनूवर। ट्रायल ओपस में ये रूटीन नाइट मैनूवर है जो कि नाइट G3 पे जाता है। उसकी वजह ये होता है कि आपने अटैक जो है वो किंग साइड पे लगाना है, तो आप इन स्केयर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, F5 स्केयर को और H5 स्केयर को। दूसरी जो कंटिन्यूशन है वो ये है, अदर ऑप्शन वो नाइट G5, आफ्टर दैट D5, E into D5 एंड नाउ D4। आप पान को टेक नहीं करते, आप इमीडिएटली नाइट D5 सॉरी D4 चलते हैं और अपनी पीसीज की एक्टिविटी को ज़्यादा बेहतर बनाता है यहाँ पे ब्लैक। आफ्टर रोक इनटू E5, नाउ क्वीन D7, और ये थ्रेटनिंग होता है कि नाइट G4, आई एम गोइंग टू प्ले नाइट G4, और गेम काफ़ी एग्रेसिव मूड के अंदर जो है वो चली जाती है इसके अंदर। अगर आप नाइट इंटू D5 खेलें तो देन यू आर राउंड अबाउट इन टू मच प्रेशर। ब्लैक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है। उसकी रीज़न ये है कि नाइट इंटू F7, किंग इंटू F7, नाउ क्वीन F3 चेक, जस्ट लाइक, और किंग जो है वो नाइट को सेव करने आता है, और नाउ C4, B इंटू C4, D इंटू C4, नाइट F6 एंड नाउ C5 चेक, और किंग जो है वो सेंटर में है। नाइट नाइट वापस आता है। इंस्टेड अगर यहाँ पे किंग D7 जाए तो क्वीन F5 मेट है, तो नाइट को वापस आना पड़ता है नाइट D5 के ऊपर, और क्वीन E4, एंड दिस नाइट इज कमिंग टू F3, एंड वाइट इज इन ए लॉट ऑफ ट्रबल ओवर हेयर। बहुत मुश्किल है यहाँ पे कि वाइट किसी सूरत में निकल जाए। ही इज गोइंग टू गिव अप हिज पीस, वन ऑफ द पीसेस, वो अपने पीस लास्ट में देगा, वन ऑफ द पीसेस। सो वी कम बैक टू अवर मेन मूव विच वाज नाइट F1, जो मैनूवर है। H6 वाज प्लेड बाय ब्लैक, इस स्केयर को कवर करते हुए कि यहाँ पे बिशप जो है वो ना आ सके। दूसरा जो कॉन्टिन्यूशन है वो है बिशप F8 इस गेम के अंदर। ये बेइंतहा थ्योरी है ट्रायल ओपस के अंदर, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो गाइड करता जाऊंगा कि अगर दूसरी मेन मूव्स कौन सी हैं। कि बिशप F8, बिशप G5 नाउ, H6, बिशप इंटू F6, क्वीन इंटू F6, एंड नाउ नाइट E3। इस नाइट को लेने की रीज़न ये थी कि यू आर गोइंग टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ दिस स्केयर, D5 स्केयर। आफ्टर दैट क्वीन D8, नाउ फर्स्ट H4। इस स्केयर को कंट्रोल करते हुए फर्स्ट H4, देन यू आर गोइंग टू प्ले दिस knight D4 and take complete control of over this gear, and you may continue with move like that C4 also. तो गेम के अंदर H6 खेला गया, और उसके बाद बिशप D2, बिशप F8, नाइट E3, और नाइट ज़्यादा एक्टिव स्केयर पे है बनिस्बत के G3 के। अब पोजीशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो था यहाँ पे नाइट E3 खेलना ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि नाउ इट इज़ कंट्रोलिंग F5 स्केयर, और यहाँ पे वो D4 स्केयर जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। नाउ नाइट E7, जैसे ही आप प्लेस करोगे ब्लैक को, ब्लैक वाइट प्लेस करेगा, ही इज़ गोइंग टू टेक इट। तो नाउ C4, ये दे आर हैवीली प्रिपेयर्ड, और इंजन की बेस्ट मूव्स के अंदर है। दिस सेकंड कॉन्टिन्यूशन जो थी वो ये थी कि यू गेट वेरी एग्रेसिव, एंड दैट इज़ G4। और आई वाज सीइंग द एनालिसिस ऑनलाइन, अब मुझे इसे इतना याद नहीं है कि किस GM ने ये सजेस्ट की थी मूव, but this is the second most choice, best choice of computer also. Knight A7 सिर्फ यही एक बेस्ट मूव है जो इक्वलिटी क्या कहते हैं को बराबर रखती है। अदरवाइज अगर आप इसके अलावा कुछ भी खेलते हैं, लाइक एग्जांपल क्वीन D7, नाउ G5, H इंटू G5, नाइट इंटू G5, D5, नाउ क्वीन F3, एंड वाइट हैज़ मैनी थ्रेड्स। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे के ऊपर, इसके बाद जो वाइट है, ही इज़ गोइंग टू मूव हिज किंग टू H1 एंड ब्रिंग हिज किंग ओवर हेयर G1, यानी कि रुक ओवर हेयर टू G1। वो रुक जो है अपना G1 पे ले आएगा, और
ब्लैक की किंग साइड जो है वो कम्प्लीटली ओपन हो गई है. सो दिस इज़ ए वेरी शार्प लाइन एक्चुअली. लेकिन इंस्टेड आइन जो था वो C4 उसने खेला, और उसके बाद आफ्टर बीइंग टू C4, C6 दूसरी मूव थी जो यहाँ पे खेली जा सकती थी, लेकिन उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पे बिशप जो था, नाउ ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन B7, यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है? लेकिन C6 जो थी वो सेकंड मूव थी, सेकंड मेन चॉइस थी. आफ्टर B इनटू A4, नाउ नाइट इनटू C4 एंड नाइट C6 वंस अगेन बैक. और ये नोवेल्टी है फर्स्ट. दिस इज़ द 15th क्या कहते हैं मूव, ये 15वीं चाल है, और ये गेम की नोवेल्टी है. इससे पहले जो खेला गया है वो रुक B8 खेला गया हुआ है, एंड गेम गेट्स वेरी टेक्टिकल. उसकी रीज़न ये है, फॉर एग्जांपल आफ्टर नाइट इनटू नाइट CE5, ये गेम एक दफ़ा पहले भी खेली जा चुकी है रुक B8 के साथ. इसमें थोड़ा सा मैं वो गाइड कर देता हूँ. ये गेम खेली गई थी अकामिया ग्रांट के दरमियान और जिल्डिस कैड्यू ग्लू बी के दरमियान, रिजेका के अंदर 2010 के अंदर. और यहाँ पे वाइट वेंट फॉर टेक्टिकल शॉट, और टेक्टिकल शॉट जो थी वो ये थी कि आफ्टर नाइट C इंटू E5, नाउ D इंटू E5 एंड नाउ नाइट इंटू E5, दिस पान इज कम्प्लीटली थ्रेटन एंड दिस रुक इज नाउ गोइंग टू फॉल, यानी कि ये गिरने वाला है अब, तबाह होने वाला. अगर आप सॉरी सॉरी वंस अगेन, यहाँ पे किंग H7 जो था वो ब्लैक की तरफ से ब्लेंडर था. इंस्टेड उसे अपना जो पीस था वो फ़ौरन वापस दे देना चाहिए था जो उसने टेक किया था. नाइट ED5, नाउ पान इंटू E5 एंड बिशप इंटू D5, और यहाँ पे गेम जो थी वो इक्वल थी. लेकिन ब्लैक वेंट आउट फॉर किंग H7, नाउ बिशप इंटू F7, क्वीन D6, बिशप C3, रुक E8 D8, नाउ बिशप C4. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइट की एक्टिविटी किसके इधर है. वाइट हैज़ टू ब्लैक बिशप्स, उसके पास नाइट है, और उसका क्वीन जो है फ़ौरन किसी भी वक्त जंप कर रहा है इस किंग साइड पर अटैक करने के लिए. तो अपनी मेन गेम मूव की तरफ आते हैं जो गेम के अंदर खेली गई, वो थी नाइट C6. आफ्टर दैट रुक C1, A5, C3, बिशप C8. अब देखें यहाँ पे बिशप ने जितना अपना काम करना था इस डायगोनल पे कर चुका. नाउ इट इज़ टाइम टू री रूट इट, वेदर टू D7 और E6, इट डिपेंड्स. So bishop C8, now D4. It's time to open up the game, open up the center. और उसके बाद E इंटू D4 और नाइट इंटू D4 और नाइट इंटू D4 और नाउ क्वीन इंटू D4. अब ये पोजीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी कि यहाँ पे ब्लैक जो है व्हाट इज ही गोइंग टू डू. एंड आफ्टर दैट सॉरी, आफ्टर ब्लैक्स मूव बिशप E6. अब वाइट ब्लैक जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉलिड है. वो C6 ऑप्शन के लिए की तरफ भी जा सकता है, वो D5 ऑप्शन की तरफ भी जा सकता है. एंड हेयर विच सॉरी वाइट चूज, मतलब आइन ने जो चूज़ किया वो H3 था. इंस्टेड क्वीन D3 वाज बेटर, क्योंकि उसके बाद अगर D5 खेला जाता है, नाउ बिशप इंटू नाइट फर्स्ट, क्वीन इंटू F6, ई इंटू D5, बिशप D7. अल्दो यहाँ पे वाइट के पास ही इज़ एक्स्ट्रा पीस पॉन ऑफ, लेकिन ये है कि पोजीशन इज़ कम्प्लीटली राउंड अबाउट इक्वल. आपने देखा होगा कि पिछले 3 मैचेस के अंदर जो मैग्नस कार्लसन है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, वो एक पान सैक्रिफाइस करता है, और वो बिशप पेयर्स को अपने को सेव रखता है. वो बिशप पेयर्स की खातर जो है वो एक पान जो है अपना सैक्रिफाइस शुरू के अंदर कर देता है. यहाँ पे अगर आप इंस्टेड यहाँ पे अगर आप नाइट A5 खेलते हैं, तो दैट इज़ ए बेसिकली ब्लेंडर. क्या आप कहते हैं कि मैं पॉन फ्री मिल रहा है, चलो मैं ले लेता हूँ, और ये बेसिकली ब्लेंडर है. बिकॉज आफ्टर नाइट इंटू A5, C5, immediately hitting the queen. Now queen has to move back. क्वीन को हर सूरत में इस नाइट को डिफेंड करना है. और अब बिशप इंटू B3 फर्स्ट, नाइट इंटू B3 एंड नाउ नाइट इंटू E4. और यहाँ पे गेम इक्वल है कम्प्लीटली.
यहाँ पे ये कहना चाहिए कि यहाँ पे जो है ब्लैक हैज़ द फाइटिंग चांसेस, यानी कि ब्लैक के पास फाइटिंग चांसेस हैं, क्योंकि उसके पास ये कंप्लीट इमीडिएटली वो क्वीन ला के इन पूरी फाइल्स पे ए और बी पे कंप्लीट कंट्रोल जो है वो कर सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो है वो ब्लैक बेहतर है। हम चले जाते हैं अपनी मेन मूव की तरफ जो कि गेम के अंदर खेली गई, और वो थी H3। ये स्लो मूव थी। आफ्टर C6 ब्लैक C6 खेलने का मकसद ये था कि ब्लैक जो है वो D5 खेलना चाह रहा है, और वो चाह रहा है कि मेरा जब मैं D5 खेलूँ तो मेरा ये पॉन जो है D5 वाला ये प्रोटेक्टेड हो C के साथ। तो बिशप D2 D5 E5 D इंटू C4 क्वीन इंटू D8। इंटू D8 के अलावा दूसरी जो मूव थी वो ये थी कि आप अगर पान से नाइट टेक कर लेते हैं, देन क्वीन इंटू D4 ब्लैक खुद खेल लेगा, बिशप से आप टेक करते हैं क्वीन को, बिशप B4 रुक E2 रुक A D8 बिशप B6 रुक P8 बिशप D4 रुक P D8, और गेम जो है वो ड्रॉ है। देयर इज नथिंग एल्स। तो क्वीन इंटू D8 रुक E इंटू D8, नाउ E इंटू F6 और बिशप B4, यानी कि पॉन टेक अगर आप करेंगे तो बिशप जो है वो इमीडिएटली टेक कर लेगा वाइट का। सो उससे पहले आप वाइट के बिशप को पिन कर देते हैं इस रुक के साथ जो मैग्नस ने किया। तो आफ्टर एफ इंटू G7 बिशप इंटू C3 बी इंटू C3 किंग इंटू G7, और बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस के बाद जो है वो गेम अब जो है वो राउंड अबाउट ड्रॉ की तरफ चल पड़ी है। वाइट प्लेड द मूव किंग F1। आप इस किंग F1 जो आज ने खेली, ये बहुत शानदार मूव थी। अभी अब थोड़ी देर में आप इस जस्ट आफ्टर 1 to 2 मूव्स आप इसका आपको प्रॉपर्ली इसका आइडिया हो जाएगा कि आयन की ये मूव इसके अंदर बेहतरीन क्यों थी। कि उसने बेसिकली उसका मकसद ये था कि फ़ौरन सेंटर की तरफ आना। रुक AB8, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ब्लैक ट्राई करता है रुक D8, नाउ रुक ED1, रुक AD8, नाउ रुक इंटू D2, रुक इंटू D2 और किंग E1। अब आप समझ सकते हैं कि आयन की जो किंग F1 मूव इमीडिएटली उसने खेली वो क्यों इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर ज़्यादा। कि रुख को जो है वापस जाना पड़ेगा, और रुख आप यहाँ पे लाके एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप खेल सकते हैं वाइट रुक को। तो आफ्टर रुक AB8 रुक P1 इमीडिएटली ओपन फाइल को चैलेंज जो आयन ने किया। किंग F6 रुक इंटू B8 रुक इंटू B8 रुक B1 रुक इंटू B1 चेक बिशप इंटू B1, और राउंड अबाउट यहाँ पे ब्लैक्स किंग काफ़ी एक्टिव है। ये दो पांच बेशक एक ही फाइल के ऊपर हैं, लेकिन दीज बोथ विल बी गेट प्रोटेक्टेड। और वाइट किंग जो है वो बेसिकली काफ़ी दूर है, गेम से बाहर है। ठीक है, तो इतनी इमीजिएटली वो जल्दी गेम के अंदर नहीं आ सके, और दैट्स वाई गेम वेंट इनटू ड्रॉ, मतलब गेम इस वजह से ड्रॉ हो गई क्योंकि फ़ौरन ही ब्लैक सेंटर की तरफ आ गए। किंग E5, नाउ किंग E2 और नाउ F4। फर्स्ट F4 ये बहुत शानदार मूव थी। यही एंड गेम के अंदर आप समझ लें कि अब देखें इस बिशप के लिए मूव करने के लिए सिर्फ जस्ट यही स्केयर रह गए हैं, बिशप B1 और जस्ट ये 2 स्केयर्स, बिशप C2 और बिशप B1। वाइट का बिशप सिर्फ इन्हीं 2 स्केयर्स पे मूव करेगा, और वाइट बिशप के पास बेसिकली इस वक्त नथिंग कुछ भी नहीं है। बिशप C2 और नाउ F4। अब दूसरा रीज़न जो था F4 प्ले करने का कि किंग से ये स्केयर ले लिया E3। यहाँ पे किंग आ नहीं सकता क्योंकि इमीडिएटली बिशप चेक, किंग को वापस मूव करना पड़ेगा, और ब्लैक विल टेक दिस पान। तो मैग्नस ने फौरन एट दिस स्पॉट इमीडिएटली वाइट से जो है वो ये स्केयर जो है छीन लिया किंग से मूव करने के हवाले से, और गेम अब जो है कम्प्लीटली ड्रॉ है। जस्ट थोड़ी सी और मूव्स की और उसके बाद दोनों ने जो है वो ड्रॉ साइन कर दिया। बिशप B1 C5 बिशप C2 बिशप T7 F3 किंग F6 H4 किंग E5 किंग F2 किंग F6 किंग E2 किंग E5 किंग F2, और यहाँ पे दोनों प्लेयर्स ने जो है वो ड्रॉ साइन कर दिया। और अभी तक मैंने अभी तक गेम्स देखी हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप की, और जो मैं मैग्नस को देख रहा हूँ, मैग्नस का स्टाइल है मुजार्ट की तरह का, यानी कि वो इतनी सेक्रीफाइसेस की तरफ नहीं जाता, वो पोजीशनल बहुत ज़्यादा खेल रहा होता है।
लेकिन दिस टाइम वो अब उसका जो स्टाइल है टोटली राउंड अबाउट डिफरेंट है, मतलब खेलने के हवाले से। अल्दो वो बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में उसे अपनी प्रॉपर जो नेचुरल गेम है वो खेलनी चाहिए थी, पोजीशनल गेम जहाँ पे वो हर चीज़ को मेंटेन कर रहा होता है, उसे क्या कहते हैं, पोजीशन को होल्ड किया होता है और सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, और आहिस्ता-आहिस्ता वो पोजीशन को बिल्ट अप करता है। अच्छा, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन ऑल्सो, और लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।